हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आरएएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए हम करेंगे राजस्थान बजट। वैसे देखिए, आपका 1 महीने बाद ही 1 महीने क्या कुछ दिन बाद ही आपका नया बजट आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमने कुछ 100 करंट अफेयर 100 वन लाइनर करे हैं और उसमें आपका पूरा बजट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हो गए हैं कवर। और देखिए, राजस्थान पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, तो अच्छे खासे क्वेश्चन इनमें से फंस जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहें तो इसे एज अ रिवीजन देख सकते हैं और आप अपने कमेंट दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आगे का जो आपका बजट जो रिलीज होगा 25 वाला, उसमें हम अच्छे से वीडियो लेकर आ पाए आपके लिए और आपको बेनिफिट मिल सके आगे के राजस्थान एग्जाम्स में। ठीक है, स्टार्ट कर दें। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। देखिए, इस बार ना 2 बजट हुए। आपको पता है कि इलेक्शंस वगैरह थे, तो पहले तो लेखानुदान बजट हुआ, वोटर अकाउंट। एक तरीके से तब तक के लिए ये बजट होता है जब तक आपका कंप्लीट बजट नहीं आ जाता, कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो ये फेब 8 को हुआ था। कब हुआ था? फेब 8 को हुआ था। और मॉडिफाइड बजट 10 जुलाई को 2024 भी हुआ था आपका। ठीक है, और किसने किया था? प्रेजेंट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान रिया कुमारी। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट ऑफ सेंटर के बारे में है, और अगर स्टेट के बजट की बात करें तो आर्टिकल 202 में बताया जाता है। देखिए, 2 बजट हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो बजट था ना, वो बहुत ही छोटा सा बजट था आपका। 15 से 20 पॉइंट ही इम्पोर्टेंट थे उसमें। लेकिन ऐसे आपसे पूछेगा नहीं कि कौन से बजट में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी। तो बस इतना याद रखना कि कौन सी डेट पर हुआ था आपका वोटर अकाउंट और किसने किया था प्रेजेंट। इसका 5 ईयर एक्शन प्लान अंडर द अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट द रेट 2047, एक तरीके से मोटो कह सकते हैं। सर्वजन हिताय वेस्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना था। ठीक है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास था, ये आपके मोदी जी ने बोला था, और इन्होंने ऐड कर दिया था सबका कल्याण। 10 संकल्प है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि इस तरीके से सेंटर के बजट में भी थे, तो आपका अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछ भी लिया था। तो कौन कौन से संकल्प है? एक तो है कि $350 बिलियन इकोनॉमी बनानी है 2047 तक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सिविक एम्यूनिटीज, गुड गवर्नेंस, सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके सेंटर में नहीं था, ये आप याद रखना सेंटर के संकल्प में। Sustainable development and green growth, tourism, art and culture promotion, agriculture growth and farmer welfare, industrial development and investment promotion। अगर आपको चाहिए पेड पीडीएफ, क्योंकि बहुत से ऐसा टाइम भी बहुत कम है ना आपका एग्जाम का, तो आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सअप, और जो आपको नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेट कितना किया गया? 1.4% ऑफ जीएसडीपी, और फिस्कल डेफिसिट किया गया है 3.9%। डेब्ट जीडीपी जीएसडीपी रेशियो कितना है स्टेट का? 37.48%। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। 450 रुपीज दिए जाएंगे पुअर वुमेन्स को एलपीजी सिलेंडर के लिए। कितने रुपए दिए जाएंगे? 450। और स्टेट रोड के डेवलपमेंट के लिए कितना लोकेट किया गया बजट में? 15,000 करोड़ इन बजट। पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसमें फार्मर्स को मिलेंगे 8,000 रुपए। और वैसे सेंटर ने कितना बोला है? 6,000 रुपए है, लेकिन ये लोग प्लस 2,000 रुपए करके देंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, 4 साल में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे 2000 विलेज में, जिसमें से 5,000 विलेज का टारगेट 2024 में ही रखा गया है। अगेन, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी स्टेट स्पेशल जी के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए या फिर पेड पीडीएफ चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी आ ही गया आपका, रिवीजन के लिए ये। कंपोजिट रीजनल सेंटर डेवलपमेंट बनेंगे, स्टैब्लिशमेंट इन जयपुर, जयपुर में बनेगा, इंपॉर्टेंट है, फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ दिव्यांगजन। 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस स्टार्ट की जाएंगी। कितनी? 25।
हैबिटेट डेवलपमेंट ब्लैक बक्स के लिए जसवंतगढ़ नागौर में बनेगा, इंपॉर्टेंट है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया इन राजस्थान, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव चलाया जाएगा, टोफा और टॉफी भी कह सकते हैं इसे। 4 करोड़ प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू इंक्रीज ग्रीनरी इन स्टेट। श्री अन्नपूर्णा योजना वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें पहले 600 ग्राम फूड मिलता था, सॉरी 450 ग्राम फूड मिलता था, अब 600 ग्राम फूड मिलेगा, कितना इंक्रीज कर दिया, 150 ग्राम का। और स्टेट का असिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया इसमें, 70 रुपए से अब 22 रुपए हो गया, ठीक है। 70,000 वैकेंसी की बात की गई है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट की जाएगी, इसमें आपको जो है काउ रियरिंग फैमिलीज है उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का 1 साल के लिए। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल किए हुए बच्चे हैं ज्यादातर गरीब बच्चे ही होते हैं, और फॉर स्कूल बैग्स बुक्स एंड यूनिफॉर्म के लिए उन्हें 1,000 रुपए पर स्टूडेंट दिए जाएंगे। बेनिफिट करेगा ये 70 लाख स्टूडेंट्स को, और इसमें ये पार्ट इम्पोर्टेंट है कि 1 to 8 के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए है, गर्ल और बॉय, लेकिन अगर 9 to 12 की बात की जाए तो सिर्फ ओनली गर्ल्स आर बेनिफिटेड। रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान किस लिए है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मीट करने के लिए एक रिसोर्स आउटलाइन किया जाएगा, और ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान जो है वो अभी बजट में अनाउंस हुआ है, वो किससे रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किए 4 अटल इनोवेशन स्टूडियोज एंड एक्सेलेरेटर, करेंगे ये कहाँ पर करेंगे, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, तो आप कैसे भी करके याद रख सकते हैं। इसका एम बेसिकली क्या है, अटल इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो है तो फॉस्टरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग एंटरप्राइज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और 4 अटल इनोवेशन स्टूडियो हैं तो 25-25 करोड़ हर एक को एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा जयपुर में, इसके लिए 100 करोड़ बजट में दिए गए हैं। 100 करोड़ दिए गए महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट के लिए, डेवलप किया जाएगा जहाँ जो भी जगह है महाराणा प्रताप से इम्पोर्टेंटली एसोसिएटेड है। कहाँ कहाँ होगा ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप, चावंड, हल्दीघाटी, गोगंडा, कुंभलगढ़, देवार और छपली और चित्तौड़गढ़। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, विश्नोई इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा खेजड़ली, जोधपुर में। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट 21 डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, तो ये अपने इम्पोर्टेंट है। 21 डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा गया है, ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन वाटर प्रोजेक्ट है। इसका इरिगेशन पहले इतना था और बाद में इंक्रीज करके इतना कर दिया गया था। जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, अच्छा आप बताइए, 15 अगस्त 2019 में हुआ था। 55 लीटर पर पर्सन पर डे देने का टारगेट है। 15,000 एलोकेट किया गया है इसमें राजस्थान बजट में, और इसमें ये नल से जल कैंपेन इसे बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। बेनिफिट 25 लाख रूरल हाउस होल्ड। अमृत 2.0 स्कीम के लिए इतना एलोकेशन किया गया है, और उसमें डेवलप करना है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 185 अर्बन सब सेटलमेंट ओवर नेक्स्ट 2 ईयर। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात की गई है, जिनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 2750 किलोमीटर, और कुछ जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रिजर्वायर फॉर मीटिंग ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ अजमेर सिटी। 20-20 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल बनाई जाएंगी ईच कॉन्स्टिट्यूंसी में एज पर द रिक्वायरमेंट इन नेक्स्ट 2 ईयर, कितनी, 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल। एनर्जी की बात कर लेते हैं, ये वाला डाटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्शन प्लान हमने आपको बताया अभी, रिसोर्स एडुकेसी प्लान, ठीक है। और इसमें क्या है कि 6% ग्रोथ रेट हो रही है डिमांड में नेक्स्ट 5 ईयर्स, बेस्ड ऑन 20 इलेक्ट्रिक पावर सर्वे, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन राजस्थान इज अराउंड 6.18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2023-24 से 2000, तो कितना ग्रोथ रेट की बात की गई है, 6%, 6.18% याद कर सकते हैं यहाँ पे 6%, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट कि FRBM एक्ट 2003 में आया था, आपको पता है, लेकिन राजस्थान में कब आया था, 2005 में। उसी तरीके से कृषि बजट जो है आपका वो आया है फेब 2022 में। ग्रीन बजट का बोला गया है कि नेक्स्ट बजट में लेके आएंगे, इस बार बजट में बोला गया है, तो ये आपका 2025 में बोला है कि 2025 में आएगा, ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क कहाँ कहाँ? पूगल, छतरगढ़, बीकानेर और बुदाना, जैसलमेर। देखिए एज इट इज इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बजट में कहाँ कहाँ बनाने की बात की गई है, बजट में किस पॉलिसी की बात की गई है, ठीक है। बहुत डिटेल में कोई पॉलिसी नहीं बताते हैं, बस ऐसा बोलते हैं कि ये पॉलिसी लेकर आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आदर्श सौर ग्राम इन ईच डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक डिवीजन आ जाए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए ये वाली स्कीम हम आपको करा चुके हैं, जो स्कीम्स और कैंपेन का वीडियो था हमारा करंट अफेयर रिलेटेड राजस्थान की वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वहां से। मोर देन 25 लाख स्मार्ट मीटर होंगे दिस ईयर अंडर द रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। कितने? 25 लाख। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। उदयपुर और उत्तरकाशी एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और कोटा में बनेगा ग्रीन एयरपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोड नेटवर्क जिनकी 53,000 किलोमीटर लेंथ है, इतनी बनेंगी 5 इयर्स में और एलोकेट किया गया है 60,000 करोड़। अर्बन रोड डेवलपमेंट के लिए भी 500 करोड़ अलग से एलोकेट किए गए हैं। अमंग 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क अनाउंस बाय सेंटर, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। इसमें एक आपका राजस्थान का भी है, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। वैसे ये ना बजट में नहीं था आपके, बट ये अभी इम्पोर्टेंट था और ये आया था न्यूज में, तो मैंने लिख दिया था। श्री राम जानकी इंडस्ट्रियल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे 6 बनाए गए थे 5 जिलों में, ठीक है। और ये कुछ और नए जो है वो अनाउंस किए गए हैं बजट में। नैनवा बूंदी, बरकाना पाली, धर्मपुरा वर्मा, 12 हो गए यहाँ पे। मल की तो ताउस उदयपुर। इंडिया का टारगेट कितना है? 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है 2030 तक। इसमें राजस्थान ने अपना टारगेट रखा है 125। अब बात कर लेते हैं रीजनल डेवलपमेंट और सिविक एम्यूनिटीज की, क्या क्या एलोकेट हुआ है, कैसी बात कही गई है बजट में। राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल लाएगा 2024, स्कीम फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ सिटीज अलोंग विद द पेरी अर्बन एरिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के लिए 500 करोड़ एलोकेट किए गए। वाईफाई इनेबल लाइब्रेरीज होंगी, को वर्किंग स्टेशन होंगे सेलेक्टेड अर्बन बॉडीज में। सेलेक्टेड है, ऑल नहीं है, ठीक है। प्रोसेसिंग प्लांट फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के होगा इन 71 अर्बन बॉडीज। लीगेसी बेस्ड रेमेडिएशन इन 131 अर्बन बॉडीज। बायोपिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनेंगी वुमेन के लिए। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, 500 बस खरीदी जाएंगी, 800 बसेस ऑन सर्विस मॉडल और 300 बसेस जो है ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पे जो है खरीदी जाएंगी। 300 ईवी बसेस इन 2 ईयर, ठीक है। और ये बसेस चलेंगी कहाँ पे? बीकानेर और भरतपुर में। लोक परिवहन सर्विस स्टार्ट होगी फॉर द रिमोट रूरल एरियाज कनेक्टिविटीज के लिए। रिक्रूटमेंट की कितनी बात की गई है? 1650 पर्सनल इन राजस्थान रोडवेज। ब्रिस्ट रीजनल डेवलपमेंट स्कीम चलाई जाएंगी डांग, मेवात और बीरेज डेवलपमेंट स्कीम के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला क्या है कि ये पॉलिसीज ये लेकर आएंगे 2024 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 बेस्ड ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, गारमेंट एंड अपरेल पॉलिसी, राजस्थान वेयर इज हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, डाटा सेंटर पॉलिसी एंड एमएसएमई पॉलिसी। इन पचपदरा रिफाइनरी बलोत्रा में से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट उद्योगों के लिए राजस्थान पेट्रोजोन बनेगा। कहाँ बनेगा? बलोत्रा में बनाएगा। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर जयपुर में बनेगा 200 करोड़, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ बनाने की बात की गई है? टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में बनाने की बात की गई है। सेरामिक पार्क बीकानेर में। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बनाने की बात की गई है दौसा में। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बात की गई है कनकई रोहत पाली में। बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की बात की गई है बांसवाड़ा में। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क इन किशनगढ़ अजमेर में बनेगा। और हैंडीक्राफ्ट पार्क की बात की गई है जोधपुर में। स्टोन मंडीज बनेंगी बिहेवर कोटा जालौर राजसमंद और सिकंदरा दौसा में।
पीएम यूनिटी मॉल की बात की गई है जयपुर में बनाने के लिए, इसके लिए 200 करोड़ किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी है, उसी तरीके से राजस्थान में भी आएगी, 100 करोड़ एवरी ईयर देंगे इन्हें। जैसे पाली का जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, मेहंदी है, और जालौर की जूतियां हैं, राजस्थान की टेराकोटा है, बाड़मेर की ब्लॉक प्रिंट है, दौसा दौसा की कारपेट है, जयपुर की जैमन ज्वेलरी है। मतलब आएगी नहीं, आ चुकी है, लेकिन उन्होंने एलोकेट किया है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टैब्लिश फॉर माटी कला, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें 1000 इलेक्ट्रिक व्हील और मिट्टी गूंदने की मशीन भी दी जाएगी। टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बात देख लेते हैं। न्यू टूरिज्म पॉलिसी आएगी। देखिए, जो पुरानी टूरिज्म पॉलिसी है वो 2020 में आई थी राजस्थान में, और इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी 2021 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड होगा। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड होगा स्टैब्लिश, जिस 5,000 करोड़ रुपए दिए गए इसके लिए। डेवलपमेंट ऑफ 20 मेजर टूरिस्ट प्लेस जैसे कि जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, पुष्कर एंड जोधपुर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो लगे कैसे, तभी हम अच्छे से आपका 2025 के लिए भी वीडियो लेकर आएंगे राजस्थान बजट और इकोनॉमिक सर्वे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान के लिए दिए गए 100 करोड़। फॉजिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम जैसलमेर में बनेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ट बीइंग मेड अ नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम। खानपा फोर्ट कहाँ पर है, जैसलमेर में, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से भारत मंडप में है दिल्ली में, उसी तरीके से राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा जयपुर में। साइट्स जो कि डेवलप की जाएंगी इको टूरिज्म साइट की तरह, तो वो है सांबर लेक, किंचन कंजर्वेशन रिजर्व, शेरगढ़ सेंचुरी, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व और बस्सी सेंचुरी। 100 करोड़ जो है वो दिए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जैसे। आपको खाटू श्याम जी टेम्पल कॉरिडोर भी बनाना है। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ पर लोकेटेड है ये, कमेंट बॉक्स में बताइए। खाटू श्याम जी टेम्पल इन राजस्थान। फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किशनगढ़ अजमेर में बनाया जाएगा, और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। तो कहाँ, अजमेर और भीलवाड़ा में। ये तो आपका हुआ बजट में अनाउंस, लेकिन झालावाड़ में भी होगा। 3 फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे राजस्थान में, और ये बिफोर बजट ही अनाउंस कर दिया गया था। न्यू स्टेट टर्मिनल इन जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इनहेंस की जाएगी इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 50 लाख से 70 लाख। मोन्यूमेंट बनेंगे ट्राइबल हीरोज के इन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कालीबाई म्यूजियम इन उदयपुर, ठीक है। शिल्पग्राम किसको बनाया जाएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, डूंगरपुर। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीन बजट आएगा नेक्स्ट ईयर से 2025, बताया हमने आपको। टारगेट रखा गया 7 करोड़ प्लांटेशन अंडर द वृक्षारोपण अभियान। जिस तरीके से एक पेड़ माँ का नाम जो कैंपेन था पीएम मोदी का, जो उन्होंने 5 जून 2024 को चलाया था, उसी तरीके से राजस्थान में भी रखा गया कितना, 7 करोड़ का। मिशन हरियाली राजस्थान, दिस इज इम्पोर्टेंट, 4,000 करोड़ 5 साल के लिए दिए गए हैं। इसमें क्या है, बोला है कि मात्र वन होगा एवरी डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। 10 करोड़ ट्रीज प्लांट, 50 न्यू नर्सरीज में होंगे। 2,000 वन मित्र ज्वाइन करेंगे, मतलब इनका वो होगा, रिक्रूटमेंट होगा। मार्केटिंग हब बनेंगे कहाँ पे, ब्लॉक लेवल में, फॉर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट इन कितने 25 करोड़ दिए गए इसके लिए। अर्बन ग्रीन लंग्स बनाए जाएंगे, बेसिकली ट्री प्लांटेशन कराया जाएगा जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर, उदयपुर में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट झालाला जयपुर में बनेगा। स्टेट का फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थौलई जाम्बर बर्गर जयपुर में बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, 2023 की न्यूज थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज में रहती है। बायोलॉजिकल पार्क अलवर में बनेगा। जूलॉजिकल पार्क एंड एक्वेरियम नियर किलोडव नेशनल पार्क भरतपुर में बनेगा, और अर्ली वार्निंग सिस्टम अलवर एंड भिवंडी के लिए है, ठीक है। बात कर लेते हैं यूथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के। एक तो बोला कि 4 लाख रिक्रूटमेंट देंगे 5 साल में, और मोर देन 1 लाख इन 2024, और कितना वो 1650 बोला था रोड बेस में रिक्रूटमेंट देने के लिए। यूथ पॉलिसी 2024 आएगी। स्टेट स्किल पॉलिसी ट्रेनिंग होगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा, एक
50,000 यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी इन 2 ईयर। फंड्स ऑफ फंड बनेगा फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट बाय इक्विटी फंडिंग, 10-10 करोड़ इसके लिए दिए गए। एग्रीकल्चर एक्सलेटर मिशन एंड अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा स्टार्टअप बिल्ड के लिए, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा स्कूल कॉलेजेस में और इसके बेनिफिशियरीज होंगे मोर देन 1 लाख। 20 करोड़ एलोकेट किए गए हैं बजट में। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी RTI स्टैब्लिश इन भरतपुर, बीकानेर एंड अजमेर में होगा। 300 करोड़ दिए गए इसके लिए। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वास्तु एंड ज्योतिष जयपुर में बनाया जाएगा इन महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय। For 33,000 state and district merit holder of 8th, 10th and 12th बोर्ड एग्जाम टैबलेट दिए जाएंगे 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ उन्हें, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। बोला है कि स्पोर्ट पॉलिसी 2024 आएगी और इसके अंदर क्या करेंगे, ये खेलो राजस्थान यूथ गेम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि खेलो इंडिया गेम होते हैं। स्टेट यूथ फेस्टिवल यूथ डे बनाया जाएगा। अभी हमने आपको करंट अफेयर में बताया था कि 8 से 12 जून सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में मनाया गया। राजस्थान स्पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन मिशन स्टार्ट होगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी 250 करोड़ एलोकेट हुए और ये बजट में बोला गया था कि बनेगी, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि टाइम हो गया है बजट को हम पढ़ रहे हैं, तो जयपुर में बनेगी, अभी ये न्यूज में आ गया है। स्पोर्ट कॉलेज बनेगा हर एक डिवीजन पे 50 करोड़ दिए जाएंगे हर एक को, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम स्टार्ट की जाएगी। स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर बनेगा जयपुर में। ओपन जिम एंड स्पोर्ट ग्राउंड एट ग्राम पंचायत हैविंग मोर देन 10,000 पॉपुलेशन। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की जाएगी। एक्सीडेंटल एंड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 25 लाख फॉर इंटरनेशनल मेडल विनर। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड भी स्टार्ट किए जाएंगे। मेडिकल और हेल्थ, देखिए माई स्कीम हमने आपको बताई थी, जो स्कीम और कैंपेन का वीडियो था उसमें। अब एंटायर स्टेट में होगी ये। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया जाएगा। आयुर्वेद योग और नेचुरोपैथी मेडिकल यूनिवर्सिटी अजमेर में बनेगी। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स एट ईच डिविजनल हेडक्वार्टर और 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस स्टार्ट की जाएंगी। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। देखिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं रिकॉर्ड, तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कुछ वो हो जाता है, बट आप लोग प्लीज माइंड मत किया करिए, कोई कुछ भी इंटेंशनली नहीं होता बेसिकली, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज ऑफ एसटीज ऑफ टीएसपी एरिया 75 करोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ अर्बन एरियाज के लिए है। अंदर लखपति दीदी योजना, देखिए पहले तो ना 5 लाख का था, अब 5 लाख से 15 लाख जो है वुमेन इसमें लेकर आई जाएंगी इस टारगेट में। सैनिक गर्ल फॉर गर्ल एट डिवीजन लेवल, स्कूटी फॉर 2000 स्पेशली एबल्ड पर्सन, स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट जमदौली जयपुर और स्वयं सिद्धा आश्रम एट डिविजनल लेवल बनेगा, ठीक है। एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा आपका जमदौली जयपुर में और आश्रम बनेंगे एट अ डिविजनल लेवल। गुड गवर्नेंस की कुछ बात कर लेते हैं। देखिए कर्मशिला इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर बनेगा भरतपुर में। 7 न्यू तहसील बनेंगी, 20 न्यू नगर पालिका बनेंगी, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। न्यू नगर परिषद बनेंगी पुष्कर अजमेर लालसोट दौसा शाहपुरा जयपुर में। न्यू नगर निगम पाली और भीलवाड़ा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपका कि बजट में कितनी न्यू नगर पालिका अनाउंस करने के लिए कहा गया है, तहसील या फिर हो सकता है स्टेटमेंट बेस में सारे ही दे दें आपको। राजस्थान का फर्स्ट कृषि बजट आया था 23 फरवरी 2022 में। जिन बजट आपको बोला गया है इस बार की अगले साल लेकर आएंगे 2025 में, ठीक है। तो बजट 2024 में बोला गया कि 2025 में आएगा। राजस्थान डीएक्स फर्स्ट डाटा एक्सचेंज बनेगा कंट्री का राजस्थान में। अपग्रेडेशन ऑफ डिजास्टर रिकवरी सेंटर, जो कि रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में, उसका अपग्रेडेशन होगा। परमनी कालीबाई और अमृता देवी वुमेन पुलिस बटालियन बनेंगी। विशन शेखावत जर्नलिज्म अवार्ड और राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम का बोला गया कि इसमें ये हम लेकर आएंगे फॉर द जर्नलिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो 650 करोड़ एलोकेट हुए फॉर द राजस्थान कृषि विकास योजना के लिए। एग्री क्लिनिक एट ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नियर 2 साल में बनेंगे, 21 करोड़ दिए गए इसके लिए।
और नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किए जाएंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट। फूड पार्क भुसावल जो है भरतपुर में स्टार्ट किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर में बनेगा। क्यूमन मंडी जैसलमेर, कैरेट मंडी सदुवेली गंगानगर, गार्लिक मंडी मनोहर थाना झालावाड़। अर्लियर फॉर कैमल प्रोटेक्शन 10,000 दिए जाते थे, अब दिए जाएंगे 20,000 रुपए स्टेट असिस्टेंस के तौर पर। ये कौन सी स्कीम के अंदर है? कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट मिशन। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के लिए 250 करोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए 400 करोड़। इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, स्कीम्स एंड कैंपेन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। कैटल फीड प्लांट बनाया जाएगा कोटा में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले तो फॉर्मुलेशन होगा न्यू माइनिंग पॉलिसी, न्यू एमसैंड पॉलिसी का। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा बीकानेर में फॉर द सैरेमिक्स, और उदयपुर में बनेगा फॉर द रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 10 करोड़ एलोकेट हुए हैं इसके लिए, ठीक है। देखिए ये था आपका बजट और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छे से कर लेना, जल्दी जल्दी किया है हमने, बट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस नहीं किया है। बस अच्छे से पढ़ते रहो, और हाँ, बिना लाइक और कमेंट किए बिना मत जाना। ऑल द बेस्ट।